नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखो कितनी शानदार गेहूं की कल्ले हैं, कितना शानदार पौधा है, कितना मजबूत पौधा है दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों मजबूत होने के साथ ही साथ कितनी शानदार लंबी बालियां हैं दोस्तों। आप खुद देखो, और बालियां कितनी चौड़ी मजबूत है। दाने का आप देखो कितना शानदार तरीके से विकास हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बीज बोने से लेकर बुआई से लेकर अंत तक, आप कटाई तक कौन कौन सी आपको क्रियाएं करनी होगी जिसके द्वारा आप ऐसी फसल ले सकते हो, बहुत ही मजबूत कल्ले वाली और बहुत ही शानदार फसल ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि बुआई का समय क्या रखें, तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपको फसल को बो देना है दोस्तों। अगर बात करें बीज दर की, तो 8 कनाल यानी प्रति एकड़ के अंदर या 1 किला जमीन के अंदर या 40 सारी जमीन के अंदर आपको 40 किलो के हिसाब से बीज दर रखनी है, यानी आरे की 1 किलो बीज दर रखनी है दोस्तों। और उसके साथ ही साथ अगर आप देरी से बुआई कर रहे हो, या दोस्तों देरी के साथ ही साथ अगर आप सूखे इलाके में बुआई कर रहे हो, तो आपको बुआई के लिए आपको बीज दर थोड़ी बढ़ानी होगी, 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रख। दोस्तों अगर बात करें कि बीज उपचार के बारे में, तो यहीं से ही सभी प्रकार के फफूंद रोगों पर टीका लग जाएगा बीजोपचार से। तो बीजोपचार अवश्य करें, बहुत ही सस्ता होता है यह। तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि प्रति किलो बीज पर 2 से 2.5 ग्राम वीटावेक्स का स्प्रे करना है फफूंदनाशक के रूप में, या जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहते तो ट्राइकोडर्मा वीडी 1% नामक जैविक फफूंदनाशक आता है दोस्तों। तो उसका आप प्रति किलो बीज पर 5 से 10 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। वहीं दोस्तों कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके बीज को छांव में सुखा सकते हो दोस्तों बीजोपचार के दूसरे चरण के अंदर आपको क्या करना है कि दीमक नियंत्रण के लिए, जो जड़ों वगैरह में दीमक लग जाती है, उसके लिए अपने को क्या करना है कि क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी को प्रति किलो बीज पर 4 ml के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना है। उसके बाद में बीज को छांव में सुखाकर बीज को बो देना है दोस्तों। इसके बाद में आप जैविक जो एनपीके कंसोर्टिया होता है उससे भी बीज उपचार कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा खर्चा और करना चाहते हो, यह 200 रुपये लीटर आता है और 250 ml प्रति एकड़ बीज के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा 250 ml के अंदर थोड़ा सा आपको लेना है, थोड़ा सा 200-250 ग्राम गुड़ का घोल, और उसको मिक्स करके बीज पर स्प्रे कर देना, और उसी प्रकार से बीज को छांव में सुखाकर बो देना है दोस्तों। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि एनपीके कंसोर्टिया के जीवाणु जड़ों में प्रवेश कर जाएंगे, तो जैविक रूप से यूरिया, डीएपी, पोटास और आपके एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह खाद बनाएंगे दोस्तों। अगर बात करें कि बुआई की दूरी क्या रखे, तो 2 लाइनों के बीच में दूरी दोस्तों, 2 लाइनों के बीच में दूरी अपने को रखनी है 22 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर के हिसाब से, 22 से 22.5 सेंटीमीटर या 22 से 23 सेंटीमीटर के हिसाब से रख सकते हो। और थोड़ा कम भी रखो तो आप 20 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना है दोस्तों। और उसके बाद में बुआई के समय ये लाइन से लाइन की दूरी रख दी, और जो पहली निराई गुड़ाई करोगे उसमें आपने को पौधे की दूरी को भी एडजस्ट करना है। पौधे की दूरी आपको रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर, ताकि अच्छे से कल्लों का विकास हो सके और मजबूत बाली बन सके दोस्तों। तो कौन कौन से खाद उर्वरक और कितनी मात्रा में देना है, तो इसके कई प्रकार के फॉर्मूले हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है दोस्तों, प्रति एकड़ यानी 40 सारी 8 कनाल या 1 किला जमीन के अंदर दोस्तों आपको देना है बुआई के समय यूरिया 20 किलो, 30 किलो डीएपी, 1 कट्टा एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना है दोस्तों। और 2 साल में एक बार आपको जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। वही दोस्तों दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें 40 किलो यूरिया बुआई के समय, 3 कट्टे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना है दोस्तों, और 8 से 10 किलो वही जिंक सल्फेट देना है। साथ ही साथ दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए आप 8 से 10 किलो इफ्को का सागरिका दानेदार, जो कि 400 रुपये का आता है, इसे आप भी दे सकते हो। इससे क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी। इसके बाद में दोस्तों बुआई के 21 दिन बाद और 45 दिन बाद आपको दोनों सिंचाइयों के अंदर, अगर आप दोनों फॉर्मूले में से किसी का भी प्रयोग कर रहे हो, तो भी दोनों सिंचाइयों, जो पहली 21 दिन बाद होगी और दूसरी 45 दिन बाद होगी, तो दोस्तों इनमें आपको क्या करना है कि 30-30 किलो या 40-40 किलो, 30 से 40 किलो, 30 से 40 किलो दोनों में आपको यूरिया देना है दोस्तों। अगर बात करें कि गेहूं की फसल के अंदर कितनी सिंचाइयां करें, कब कब पानी दें, तो 20 दिन के अंतराल के अंदर 6 से 7 सिंचाइयां करें। अच्छी उपज के लिए इसी प्रकार सिंचाई करें। लेकिन यदि पानी की कमी है दोस्तों, तो आप बुआई के बाद में आपके पास एक पानी उपलब्ध है, यानी बुआई के पानी के बाद में, तो आप पहला पानी जो पानी उपलब्ध है उसे बुआई के 21 दिन बाद देवें दोस्तों। यदि बुआई के पानी के अलावा आपके पास 2 पानी और उपलब्ध हैं तो 21 दिन बाद, और दोस्तों दूसरा पानी बालियां निकलते समय देवें। यदि बुआई के 3 बाद में 3 पानी और उपलब्ध है आपके पास, तो पहला पानी बुआई के 21 दिन बाद,
दूसरा बुआई के बाद में बालें निकलते समय, और तीसरा पानी दाने की दूधिया अवस्था में दें दोस्तों। तो इससे भी आप कम पानी में अच्छा उत्पादन ले सकते हो। हालांकि इतना उत्पादन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा उत्पादन मिल जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कि बम्पर पैदावार देने वाली कौन सी किस्में हैं, तो मैंने लगभग सारी किस्मों का एक किस्मों का करके डेमोस्ट्रेशन मैंने बता रखा है कि कैसी किस्में हैं ये सब। और बम्पर उत्पादन देने वाली लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ वाली किस्में मैंने चैनल पर रिव्यू कर रखा है, सारी का लगाकर दिखा रखा है कि ये ऐसी किस्में, इस प्रकार उत्पादन है इसका। तो एक किस्मों का आप वर्णन देखना चाहते हो तो वो चैनल पर देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में अपन केवल किस्मों का नाम देखेंगे और जो अच्छी उपज वाली किस्में हैं उनको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली जो किस्म है वो है DBW 303, दूसरी किस्म है DBW 222, DBW 187, HD 3086, 2851, 3226 और 2967। वही दोस्तों ये तो थी सरकारी किस्में, और इन्हें आप कहां से प्राप्त कर सकते हो तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ICAR के कैंपस से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल से आप प्राप्त कर सकते हो, जिनके हेल्पलाइन नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। IIWR तो घर पर भी भेजता है दोस्तों किस्में। वहीं दोस्तों प्राइवेट किस्मों के बारे में बात करें तो श्रीराम सुपर 111, 252 और 231 किस्में भी काफ़ी अच्छी किस्में हैं दोस्तों, अगर ये सरकारी ना मिले तो। निराई गुड़ाई के बारे में बात करें तो हो सके तो रासायनिक खरपतवार से बिल्कुल बचें। अच्छी उपज जो अगर आपको लेनी है तो रासायनिक खरपतवार से बचें दोस्तों, केवल निराई गुड़ाई से ही काम चलाएं। 25-30 दिन की जो फसल होती है 25 दिन की, उस पर आप निराई गुड़ाई कर देवें दोस्तों। और इसी समय पौधे की दूरी भी आप निश्चित कर लेवें कि इतनी दूरी पर अपने को रखना है 5 सेंटीमीटर। निराई गुड़ाई संभव ना हो, रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको UPL का व्यवस्था 160 ग्राम प्रति एकड़, या दोस्तों सभी प्रकार के चारों इससे भी खत्म हो जाएंगे, या दोस्तों एक आता है मेटसल्फुरान मिथाइल 20%, इसके साथ में इसे लेना है 8 ग्राम, इसके साथ में क्लोरिनाफोर प्रोपार्जिल 15% को लेना है दोस्तों। 160 ग्राम प्रति एकड़ के साथ स्प्रे कर देना है, सभी प्रकार के चारे खत्म हो जाएंगे। यदि मंडूसी यानी गेहूं का मामा बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अड़ियल है, आप किसी दवा से खत्म नहीं होता, इसके लिए सिंजेंटा की एक्सेल या PI की मेल्सा नामक दवा का 320 से 360 ml प्रति एकड़ स्प्रे करें। इसके अलावा दोस्तों गेहूं की बालियों का आकार बढ़ाने, उसे तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए दोस्तों, और इस प्रकार से बड़ा मजबूत पौधा बनाने, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ा रहेगा, तेज हवाओं से भी नहीं गिरेगा। इसके लिए क्या करना है अपने को दोस्तों कि सबसे पहले तो बुआई की दूरी को मैंने जो बताई चैनल पर उसी प्रकार से रखनी है, वीडियो में जो बताई उसी प्रकार से निश्चित करनी है, ताकि उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उसको स्थान मिल सके और पौधा इस प्रकार से काफ़ी मजबूत हो सके दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है कि जब बालें निकल रही हो, निकलने ही वाली हो, अपने को पता चलता है ऊपर वाली पत्ती के अंदर बालें आ रही हैं, तो उस समय अपने को 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से गहडा कंपनी का चमत्कार लेना है, और इसके साथ में अपने को NPK 19-19 से 18-18 लेना है, ताकि बाली अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इन दोनों से बाली भी अच्छी निकल जाएगी और उसका आकार भी बड़ा होगा, और उसके साथ ही साथ दोस्तों बालियां बड़ी मजबूत तरीके से खड़ी होगी और पौधा मजबूत रहेगा, तेज हवाओं से गिरने की संभावना नहीं है दोस्तों। अगर बात करें कि गेहूं की फसल में सभी प्रकार की कीट बीमारियों से निजात कैसे पाया जाए और उनसे कैसे बचा जाए और फसल का अच्छा उत्पादन कैसे लिया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को जो बात ध्यान में रखने की, बुआई से पहले ही अपने को जो फफूंदनाशक से बीज उपचार अवश्य करना है, ताकि सभी प्रकार की कीट बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो जाए दोस्तों। इसके बाद में अपने को क्या करना है दोस्तों कि रोग आने से पहले 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। या दोस्तों कई प्रकार के रोग हैं, या आपको हाई क्वालिटी का फंजीसाइड स्प्रे करना है, जिससे क्या है कि गेहूं की फसल में लगने वाली सभी प्रकार की फफूंद बीमारियां नष्ट हो जाए, जिनमें बालियों का सूखना, सड़ना, बालियों का काला पड़ना, बालियों का बिल्कुल सूख कर जाना, पौधे का सूख जाना, पत्तियों पर धब्बे, पीले रंग के जंगनुमा पत्तियों पर धब्बे जो कि रस्ट कहलाता है, रोली कहलाता है, इन सभी प्रकार के फफूंद रोगों के बचाव के बारे में बात करें या इनके लिए बेस्ट फंजीसाइड के बारे में बात करें तो वो है प्रोपिकोनाजोल 25%, इसी का आप स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, जिसकी डोज रखनी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या दोस्तों एजोक्सोस्टोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। या दोस्तों टेबुकोनाजोल
जो कि बाहर का फोलिक्योर वगैरह नाम से आता है, इसका भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो दोस्तों अगर बात करें कि कीटों कौन कौन से कीट लगते हैं, तो हमने बात की कि पहला तो दीमक लगता है, जिसके लिए अपने को बीज उपचार करना है क्लोरोपाइरीफॉस से, वो पहले ही चर्चा कर ली। इसके बाद में तने वगैरह पर कभी कभी आपको एफिड वगैरह दिख जाएंगे, मोइला वगैरह, एफिड वगैरह, तो उसके लिए आपको सिंजेंटा की एलिका को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यदि बहुत ज़्यादा एफिड है तो, वरना प्रति पंप के अंदर आपको 10 ml लेना है, या दोस्तों एकड़ के अंदर 100 ml के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। इसको फफूंदनाशक जो अपन ने बात की फोलिक्योर वगैरह, उनके साथ में भी मिला सकते हो, कार्बेंडाजिम 12%, मैंगनीज 63% के साथ में भी। दोस्तों इनके साथ में आप NPK मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के साथ स्प्रे कर सकते हो। गर्डा चमत्कार भी इन्हीं के साथ स्प्रे कर सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों कोई टॉनिक लेना चाहते हो, जैसे इप्कोकस सागरिका, PI बायोबेटा इसाबियोन वगैरह भी, या मैक्रीना वगैरह भी, इन्हीं के साथ में आप स्प्रे कर सकते हो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके।